हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज का इस वीडियो में हम बताने वाला क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर 1, ठीक है। भारतीय वन से हम आपका जो है फिजिक्स का चैप्टर 1 बताने वाले हैं, जो कि अति लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय और लघु उत्तरीय सारा प्रश्न आपको बताने वाला है, ठीक है, इस बुक से, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं भौतिकी का है, जो कि जो है ना प्रकाशन जो है भारतीय भवन का है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर हम बताएंगे आपका जो है इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, सारा कुछ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, आइए सभी लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। बाबू जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न पहले अगर देखेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे पहले अति लघु, उसके बाद लघु, उसके बाद दीर्घ देखेंगे, ठीक है। पहले अति लघु, उसके बाद लघु, उसके बाद क्या देखेंगे, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो सारा को आपको जो है ना सही आंसर, जो कि ना इसमें तो आपको किताबी भाषा में आंसर लिखा हो रहा है, लेकिन आपका जो परीक्षा में वो किताबी भाषा से नहीं पूछा जाएगा, अपने भाषा से ही लिखना है, ठीक है। तो अपने भाषा में चलिए बताते हैं आप लोग को। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, यहाँ पर समझिएगा आप लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा, पहला क्वेश्चन है ना विज्ञान क्या है, बताइएगा आप लोग। जो विज्ञान है ना, विज्ञान क्या है, ये किसे कहते हैं विज्ञान, तो बताइएगा विज्ञान किसे कहते हैं। तो देखिए बस इतना ही आपको लिखना है, ठीक है। विज्ञान किसे कहते हैं, किसे कहते हैं बाबू बताइए। तो विज्ञान किसे कहते हैं, किसी भी वस्तु यानी कोई भी वस्तु के बारे में जानकारी, यानी उस वस्तु को हम जानकारी ग्रहण करना, यानी उस वस्तु को हम लोग जानेंगे। जैसे ये सब क्या है, ये वस्तु है, हम इसके बारे में ग्रहण करेंगे, जानेंगे, और जानकारी को सही तरीके से लागू करना, जो जानकारी है वो सही तरीके से लागू करना, एवं किसी भी वस्तु को सही अवलोकन करना। अवलोकन करना मतलब क्या होता है, सही से यानी कि ध्यानपूर्वक करना, यानी कि वस्तु को सही ध्यानपूर्वक करना एवं उसका विश्लेषण करना, वो क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्लास 9th वाले के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, आपको याद करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया अवलोकन में क्या होता है, ध्यानपूर्वक। तो आपके यहाँ पर जो है कोई भी आपका परेशानी ना हो, ठीक है। अवलोकन में क्या होता है, ध्यानपूर्वक। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बाबू, देखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। अगला क्वेश्चन है भौतिक राशियां के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखना है। बताइएगा भौतिक राशि जो है ना कौन कौन है, और उसका नाम भी लिखना था। भौतिक जो होते हैं ना, भौतिक रसायन जो है कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। कितने हैं बाबू, 2 हैं। तो इनका नाम क्या क्या है, तो यहाँ पर समझिएगा। इनका नाम जो है ना देखिएगा क्या इनका नाम है, तो यहाँ से आपको आंसर लिखिएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको आंसर लिखना है, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। तो भौतिक राशियाँ जो है 2 प्रकार के, कितने प्रकार के बाबू, 2 प्रकार की होती है। पहला जो है आधारी, दूसरा क्या है यानी कि व्युत्पन्न राशि, ठीक है। पहला क्या हुआ आधारी राशि, दूसरा क्या हुआ व्युत्पन्न राशि, बस इतना ही लिखना है। अब चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आधारी राशि किसे कहते हैं, बताइएगा आधारी राशि किसे कहते हैं। तो आधारी राशि वे राशियां ना जो स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है। कौन कौन राशि स्वतंत्र मानी जाती है, यहाँ पर देखिएगा कौन सी राशि स्वतंत्र मानी जाती है। तो यहाँ पर देखिएगा कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है, यानी कि तीसरा का आंसर, वे आधारी राशियाँ क्या होता है, वे आधारी राशियाँ वे हैं जो स्वतंत्र मानी जाती है। जैसे में क्या लंबाई क्या हुआ स्वतंत्र, द्रव्यमान क्या हुआ स्वतंत्र, और समय ये क्या हुआ आधारी राशियाँ हैं, ठीक है। आधारी राशियाँ कितने होते हैं, तो आधारी राशियाँ 7 होते हैं, याद रखना। कितने होते हैं आधारी राशियाँ बाबू, तो आधारी राशियाँ 7 होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए सारा प्रश्न को आप लोगों को समझते चलना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है देखिएगा, व्युत्पन्न राशियां क्या है। देखिएगा व्युत्पन्न राशियां क्या है, इसके बारे में भी आपको लिखना है। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां, इसी तरह से आपको लिखना है। क्या लिखना है बाबू, देखिएगा ये जो आपका 4 का आंसर है वो इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, व्युत्पन्न राशियाँ, यानी कि व्युत्पन्न राशियाँ वह है जो आधारी राशियाँ के पदों में व्यक्त किया जाता है। यानी आधारी के राशियों को क्या होता है, उसमें व्यक्त किया जाता है, जैसे कि क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ये सब क्या हुआ व्युत्पन्न राशियाँ हुआ। ये सब क्या हुआ बाबू, व्युत्पन्न राशियाँ हो गए, ठीक है, समझ गए। चलिए अब आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आधारी मात्रक किसे कहते हैं, आप लोग को बताना है। आधारी मात्रक किसे कहते हैं, तो आधारी मात्रक जो है ना इसको आधारी मात्रक को ना आधारी मात्रक को ही कहते हैं, ठीक है। आधारी मात्रक जो है आधारी मात्रक को ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा आधारी मात्रक जो हुआ यानी बेसिक यूनिट को ही कहते हैं क्या, आधारी मात्रक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा 6 नंबर क्या कह रहा है, मात्रकों का पद्धति में तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य जो होता है वो क्या होता था, भौतिक राशियाँ, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या होती है बताइएगा। तो यहाँ से समझिएगा क्या होगा, तो 6 का इसी तरह से आपका उत्तर लिखना है। क्या लिखना है, तो भौतिक राशियाँ को मापने के लिए, यानी भौतिक राशि क्या होता है मापने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। किसका, तो किसको प्रयोग किया जाता है बताइएगा,
मात्रकों का प्रयोग किया जाता है ना, इस निर्मित पद्धति को जो ना मात्रक का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहते हैं। इस अगर आपसे पूछा जाएगा रेडियन यानी कि मात्रक पद्धति को क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, रेडियन और यानी कि स्टेरेडियन किस यानी कि इनके मात्रक क्या क्या होते हैं, तो इनका मात्रक जो है ना क्या क्या होता है देखिएगा। इनका मात्रक क्या होता है, तो पहले देखिएगा रेडियन का मात्रक क्या होता है, समतल कोण का ये मात्रक है। रेडियन जो है किसका है, तो समतल कोण का ये मात्रक है। और ये स्टेरिडियम जो है ना, स्टेडियम जो है किसका, घन कोण का मात्रक है। क्या है इसका, घन कोण का मात्रक है। क्लास 9th वाले विद्यार्थी भारतीय भवन का जो है इसी तरह का आप लोग उसमें आंसर आप लोग को लिखना है। किताबी भाषा बिल्कुल नहीं लिखना बाबू, ये जो है ना हमारे द्वारा लिखा गया आंसर, ठीक है, किताबी भाषा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्योंकि परीक्षा में जो है किताबी भाषा नहीं लिखने बोलता, वहाँ पर बोलता है कि अपने मन से या अपने भाषा में उत्तर देना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 1 नैनोमीटर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर कितना होता है, -9 मीटर। कितना होता है बाबू, 10 की पावर 9 मीटर। तो इसी तरह से लिखना है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 9 मीटर के बराबर होती है। क्या होती है, 1 नैनोमीटर के बराबर 10 के पावर 9 नैनोमीटर होती है। अगर 1 एंगस्ट्रॉम की बात किया जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, 10 की पावर -10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश वर्ष क्या है, तो प्रकाश वर्ष क्या है बाबू आपको बताना है। तो प्रकाश वर्ष क्या है देखिएगा, यहाँ पर समझिएगा प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो प्रव द्वारा चिन्हित करा जाता है, यानी कि प्रव द्वारा क्या होता है, चिन्हित करा जाता है, जो लंबाई की एक मापन इकाई है। इसका मापन क्या है, अगर बोलेगा प्रकाश वर्ष का इकाई क्या है, तो मापन है। क्या है, मापन है। यह लगभग जो है ना 95 खरब किलोमीटर की होती है, यानी 95 खरब, ठीक है, खरब का बाद यहाँ पर खरब किलोमीटर होती है, यानी किलोमीटर के किलोमीटर, ठीक है। चलिए समझ गए। अब चलिए हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न, ठीक है, आप क्या देखेंगे, लघु उत्तरीय प्रश्न। इसका भी हम लोग सही से उत्तर जानेंगे बाबू, ठीक है। चलिए इसका भी सही से उत्तर क्या होगा यहाँ पर समझिएगा, सारा चीज़ को आपको समझते चलना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, किसी राशि के परिणाम के पूर्व विवरण क्या होता है, पूर्व विवरण के लिए किन बातों का ज्ञान आवश्यक होता है, एक उदाहरण देकर समझाना। इसमें क्या होना, एक उदाहरण भी आपको देना, ठीक है। क्या देना, कैसे देना आपको बताते हैं। तो इसी तरह से आपको लिखते हुए भी चलना बाबू, ठीक है। चलिए क्लास 9th वाले के विद्यार्थी क्लास 10th में आपको बहुत ही हेल्प होगी, ठीक है, अगर ये सब पढ़ लेते हैं तो अभी से ही। देखिएगा लघु उत्तरीय प्रश्न है, लघु उत्तरीय का प्रश्न का हम यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। तो किसी राशि का परिणाम उसके मात्रक के साथ, यानी किसके मात्रक के साथ बताइएगा, किसके किसके मात्रक के साथ, तो राशि के परिणाम के विवरण के लिए किन बातों का जो है ना, यहाँ पर जो किसी राशि का परिणाम के उसके मात्रक परिणाम के मात्रक के साथ तुलना करके ज्ञात किया जाता है। क्या होता है, ज्ञात किया जाता है। उदाहरण के लिए समझिएगा, उदाहरण के लिए जब हम यह कहते हैं कि किसी टेबल की लंबाई जो 2 मीटर, यानी कि देखिए 2 मीटर खाली यहाँ पर 2 कह सकते हैं, नहीं ना, मीटर भी इसको कहना जरूरी होता है। तो यही तो इसका अर्थ है, यही अर्थ क्या है कि 2 मीटर स्केलों को एक सीधे रेखा में रखकर सिरे जोड़ा जाए तो वह टेबल की लंबाई का तुल्य होगा। क्या हो जाएगा, टेबल का लंबाई का तुल्य हो जाएगा। जैसे कि 2 मीटर कैसे लिखते हैं, 2 × 1 × मीटर, क्या होगा, इंटू मीटर, यही हो गया। देखिए अलग अलग हुआ, 2 अलग हुआ, मीटर अलग हुआ, इसे वो क्या कहते हैं। तो किसी राशि के परिणाम का विवरण करते हुए इसका उदाहरण जो है इसी तरह से लिख देना, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, अब तीसरा का उदाहरण क्या है, यहाँ पर देखिए दूसरा का आधारी और व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं। इसका 2 उदाहरण लिखना है। इसके 2 उदाहरण कैसे लिखना है आपको बताते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिएगा कैसे लिखना है। पहला क्या है, आधारी राशियाँ, ठीक है। आधारी राशियाँ जो वे राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है। कैसी राशियाँ, वे राशियाँ जो क्या होता है, स्वतंत्र मानी जाती है, ठीक है। जैसे लंबाई द्रव्यमान, 2 इसका उदाहरण हो गया। अब अगला देखिएगा व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं होते। क्या होते हैं, वो स्वतंत्र नहीं होते हैं, उसे व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में क्या हो गया, जैसे में क्षेत्रफल, आयतन, बल, कार्य, ये जो क्या हुआ स्वतंत्र नहीं होता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का एक जो है ना दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या देना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का भी यहाँ पर आंसर देना है। एसआई मात्रक के संकेत अक्षरों यानी कि संकेताक्षरों के लिखते क्रम यानी कि लिखते समय ध्यान देने योग्य किन्हीं 3 बातों का उदाहरण सहित जो है ना लिखे, यानी कि उल्लेख इसको करेंगे, ठीक है। किस तरह से उल्लेख करेंगे देखिएगा, यहाँ पर सारा कुछ है ना बारीकी से समझाया गया और अच्छे से यहाँ पर डिटेल से आपको बताया गया, ठीक है। चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का ये देखिए उत्तर है, ठीक है। तो पहला का देखिएगा,
इसमें एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया है, मात्रकों के अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। यानी कि मात्रकों का जो है कोई सा भी मात्रक होगा उसको हम छोटा में लिखेंगे, ना कि हमको इसको बड़ा में लिखेंगे। बड़ा में लिखेंगे गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह वैज्ञानिक नाम जो बड़े अक्षर से, अगर वैज्ञानिक नाम यहाँ पर बोला जाए तो वैज्ञानिक का जो नाम होता है वो बड़े अक्षरों से नाम होता है। जैसे कि लंबाई का मात्रा क्या हुआ मीटर। अब मीटर इस तरह से लिखेंगे, छोटा में लिखेंगे मीटर, या ना कि इस तरह से, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। यही यहाँ पर कहा जा रहा है। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है, केजी होता है, ठीक है। अब केजी इस तरह से लिख देंगे तो ये गलत हो जाएगा। आप देखिएगा मात्रों को हमेशा वचन में लिखा जाता है। किस वचन में लिखा जाता है, 10 मीटर, क्या हो गया 10 मीटर, इस तरह से नहीं लिख सकते, 10 मीटर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, छोटे अक्षरों में, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा। यहीं पर यदि 20 kg है इस तरह से लिखना है, ये जो है ना गलत हो जाएगा। 10 मीटर इस तरह से लिखना है और इसमें जो है ना डॉट नहीं लगाना है। डॉट लगाया तो 10 मीटर का बात तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से समझना है। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है ना रिक्त स्थान को भरे। चलिए यहाँ पर रिक्त स्थान को भी आपको बताया था भरने के लिए। चलिए यहाँ पर समझिए कि ऑब्जेक्टिव में आता है ये सब करा। ऊष्मा का ऐसा मात्रा क्या होता है बाबू, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। इसी में चलिए भर देते हैं। 1 मीटर स्क्वायर, एक मीटर जो होता है ना कितना mm होता है, तो 10 की पावर 6, ठीक है, 10 की पावर 6 mm होता है। अब अगला देखिएगा, आधारी राशियाँ वे स्वतंत्र मानी जाती है। आधारी राशि भी बताएं, आधारी राशि क्या होगा, ये स्वतंत्र माने से। एक वेग जो होता है क्या होता है, व्युत्पन्न राशि। एक वेग जो है व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। एक वेग जो है क्या है, व्युत्पन्न राशि है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रा क्या होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रा क्या होता है, कैंडेला होता है, ठीक है। क्या होता है बाबू, कैंडेला होता है, ठीक है, कैंडेला होता है। अगला देखिएगा, 1 जी सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, तो 10 के पावर 3 होता है, सॉरी 10 के पावर 3 होता है। अगला देखिएगा, दाब का ऐसा ही मात्रा कहलाता है, किस में कहलाता है, तो 7 का 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 नैनोमीटर यानी कि होता है, ठीक है, स्क्वायर होता है, माइनस स्क्वायर। अगला देखिएगा 8 नंबर, 1 का एलसीएम बराबर कितना होता है, तो 4.2 जूल होता है, ठीक है। आपका सारा जो यहाँ पर बता चुके हैं चैप्टर 1 का। अब इंतजार रहेगा आपको अगले का, ठीक है। अब अगले का क्या है, तो अगले में आपको जो पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है बाबू, देखिएगा गति। अब गति का बहुत जल्द ही वीडियो आपका मिलेगा और सारा सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग जो है, जो भी विद्यार्थी अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला क्या है, गति। गति हम लोग देखेंगे अगले वाले वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो में जो इतना ही, अगर मिलेंगे फिर नए अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।